हरिओम। आप सभी का स्वागत है। पूज्य बापूजी जब अपने गुरु लीलाशाह जी महाराज के बारे में बात करते तो वे बड़े ही भावुक हो जाते और फिर मौन हो जाते। कई बार देखा है गुरु जी के श्रीमुख से ही लीलाशाह जी की महिमा और उनके प्रसंग भी सुने हैं। लीलाशाह जी भगवान जब संसार से विदाई लिए तब पूज्य बापूजी के ही गोद में सिर रखे हुए थे। आज इस वीडियो में श्री लीलाशाह जी महाराज जी के प्रसंग सुनेंगे और यह जानेंगे और उन्होंने अपने महानिर्वाण के समय क्या संदेश दिया था। स्वामी देवदास जी महाराज जो कि वृंदावन के भजनानंदी संत प्रेमी उच्च कोटि के संत हैं, वे अनेक महासंतों से परिचित हैं और उनके प्रसंग और परिचय करते समय वे बड़े ही भावुक और गदगद हो जाते हैं। स्वामी देवदास जी महाराज दादा गुरु श्री लीलाशाह जी के विषय में बताते हुए कहा है कि लीलाशाह जी 5 वर्ष के थे तब उनका नाम लीलाराम था। लीलाराम जब 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हुआ और 10 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का निधन हो गया। चाचा चाची ही उनका पालन पोषण करते थे और चाची को ही अपनी माँ मानते थे और बहुत श्रद्धा रखते थे। उनके कुलगुरु भी महान संत थे। उन्होंने कह दिया था, यह बालक अभी तो तुम्हारे घर में रहेगा लेकिन बाद में निश्चित ही विरक्त संत हो जाएगा, क्योंकि यह कोई दिव्य आत्मा है। इसका जन्म घर में रहने के लिए नहीं है, यह जगत कल्याण के लिए आए हैं। छोटी उम्र में ही गांव के लोग लीलाराम जी को सरपंच की पदवी देना चाहते थे, लेकिन उस बालक को इनमें कोई मन नहीं था। वह विरक्त स्वभाव के थे, इसलिए वह भगवान के भजन में लग गए और सिंधी लोग ने देखा कि वास्तव में यह कोई संत है, तो लोग उनको गुरु की तरह मानने लग गए थे और इनके अंदर बहुत भक्ति प्रकट होने लगी। लेकिन भक्ति उनकी इतनी प्रकट नहीं थी जितना ज्ञान इनका प्रकट था। चमत्कार होने लगे थे इनके जीवन में। यह अपने चचेरे भाई लकुमल के बिजनेस में सहयोगी बने। एक प्रसंग वह भी है जो हमने पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुना है कि पैसे लेकर राशन लेने गए थे। वापसी में देखा कि अनाथ गरीब लोग भूखे और जरूरतमंद है। वह सारी खरीदी हुई 2 बैलगाड़ी भरी हुई अनाज की बोरियां उन गरीबों में खाली कर दी। फिर घर आकर डरते कांपते गोदाम में खाली बोरियां रख दी। दूसरे दिन लकुमल जी ने देखा तो सारी बोरियां बढ़िया माल से भरी हुई थी। लीलाराम जी को यह चमत्कार देखकर उन्होंने अपना जीवन भगवान के रास्ते लगा दिया। उन्होंने पहले विरक्त संत का वेश पहन लिया, फिर गुरु की खोज शुरू की। श्री केशवानंद जी जो कि बहुत ही वैरागी त्यागी सन्यासी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हीं के चरणों में पहुँचे और बाद में इन्हीं का नाम लीलाशाह जी हुआ। केशवानंद जी इनको अहम ब्रह्मास्मि के भाव में ही रखते थे। मैं खुद खुदा हूँ, शाहों का शाह हूँ। लीलाराम से लीलाशाह होने के बाद भी गुरु ने कहा शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। इसीलिए लीलाशाह जी भी शास्त्रों का अध्ययन खुद भी करते और दूर दराजों तक
जाकर लोगों को भी कराते, अनपढ़ों को पढ़ाते। चाची का जब निधन हुआ तो सारी क्रियाओं को लीलाशाह जी ने ही किया था और सारे धन आभूषण सब बेचकर सब पैसे गरीबों में और सेवाओं में लगा दिए। 93 साल में लीलाशाह जी जब संसार से विदाई ले रहे थे तो आसपास में जो भी भक्त लोग थे उनसे जो वचन कहे वह श्री स्वामी देवदास जी के श्रीमुख से सुनते हैं। श्री राधे राधे। ऐसी भाषा में, ऐसे सुंदर शब्दों में उद्बोधन करते थे कि नास्तिक लोगों को भी ब्रह्म भावना प्रकट कर दिया और सबको साधना में प्रेरित करके विदेशियों को भी, अर्थात जो विदेश में रहने वाले भारतीय थे, उन लोगों को साधक बना दिया, उच्च कोटि का साधक बना दिया। 3 नवंबर सन 73 को महाराज जी का शरीर 93 साल का जब हो चुका था, वृद्धावस्था में, उस समय ब्रह्म भावना में स्थित होकर के लेटे हुए थे। सुबह 4 तारीख को भगवान सूर्य का दर्शन किया, आखिरी प्रणाम किया सूर्य भगवान को। जो डॉक्टर लोग आए थे उन लोगों को प्रसाद दिया इशारा से और बताया कि मैं मर नहीं रहा हूं, मैं अब इस संसार से विदा ले रहा हूं और मुझे तो अब अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है। तो उस समय जब आखिरी सांस लेने वाले थे, समझिए, तो उन्होंने कहा ये शरीर का प्रारब्ध था 93 साल का, ये सपना पूरा हो गया। देखो बेटा, ज्ञानी मरता नहीं है, ज्ञानी अपना शरीर तो छोड़ देता है। इसी तरह से मैं लीलाशाह प्रभु की कृपा से ज्ञान में स्थित हो गया था। भगवान की कृपा को मानते थे, ज्ञान को भी मानते थे। बोले मैं मर नहीं रहा हूँ, शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ। इसी तरह से तुम लोग भी ज्ञान में स्थित रहो। और महाराज वो बोलते थे कि ये एक सपना था, ये सपना 93 साल का पूरा हो गया, ये मेरा एक खेल था, ये पूरा हो गया। और इसी तरह से तुम लोग भी सेवा धर्म को अपनाकर भगवान को याद करते हुए ज्ञान में स्थित रहोगे कि तुम भी मरोगे नहीं, प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर को छोड़ करके हंसते हंसते चले जाओगे। इस प्रकार से ज्ञान की स्थिति में बहुत सावधानी पूर्वक ब्रह्म चिंतन की उच्च अवस्था में 93 साल का उनका जीवन हो चुका था। 93 साल की वृद्धावस्था में भी ज्ञान में स्थित होकर, ब्रह्म भावना में स्थित होकर के देह का त्याग किया था स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज ने। ऐसे महान ज्ञानी भक्त को बार बार प्रणाम करता हूँ। उनकी भक्ति जो आंतरिक थी, छिपी हुई थी, उसको भी और उनके ज्ञान को भी प्रणाम करता हूँ। उनके पवित्र सेवा परायणता को प्रणाम करता हूँ और उन महान पुरुष के जीवन की पवित्रता को प्रणाम करता हुआ बार बार उनके चरणों में दंडवत कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।